नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि कहानी का नाम है ब्रह्मज्ञानी श्वान। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। उस समय श्वान आदमी की और आदमी श्वानों की भाषा जानते थे, तथा कुछ श्वान तो सामगान करते हुए भौंकते थे। जो लोग श्वानों की भाषा समझ लेते थे, वे श्वानों के ज्ञान पर आदमी के ज्ञान से अधिक भरोसा करते थे। एक खास आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए श्वान ऐसे लोगों से उसी तेवर और तर्ज में बात करते थे जैसे ऋषियों में अपने को सीनियर मानने वाले नए स्नातकों से किया करते थे। कहते हैं कि उन्हीं दिनों एक ऋषि कुमार स्वाध्यान के लिए गांव के बाहर एकांत में बने एक जलाशय के पास गया। जब वह उस जलाशय के किनारे टहल रहा था, तब उसके सामने एक सफ़ेद श्वान प्रकट हुआ। वह श्वान या तो पिछले जन्म में सामगान के कोई पाठशाला चलाता था, या इस जन्म में ही किसी सामगायक के आश्रम के आसपास मंडराता रहता था। और सामगान सुनते सुनते उसका स्वर इतना सध गया था कि ऋषियों का सामगान भले ही व्यर्थ चला जाए, लेकिन उसका नहीं जा सकता था। वह कम से कम अपनी बिरादरी को देखते हुए विद्वान भी इतना हो गया था कि देश देशांतर में घूमता हुआ दूसरे श्वानों के शस्त्रार्थ के लिए ललकारा करता था। इस अनुमान का कारण यह है कि उसके प्रकट होने के कुछ ही देर बाद दूसरे कई श्वान उसके पास आ गए और बोले, भगवान, हमें बहुत भूख लगी है, अतः आप हमारे लिए अन्न का आगाज कीजिए। इस बात की पूरी संभावना है कि ये श्वान भी आम श्वान नहीं, अपितु उसी के शिष्य थे, जो उसके साथ ही भ्रमण कर रहे थे और शास्त्रीय संकट आने पर दूसरे श्वानों को हुट कर सकते थे। ये सभी कई दिनों से भूखे थे। उस श्वान ने यदि तुरंत अनवर्षीय सामगान कर दिया होता तो उसकी अपनी हैसियत को बटा लगता। देखने और सुनने वाले समझते कि वह उन श्वानों का हुक्म बजा रहा है। इस भ्रामक स्थिति को टालने के लिए उसने इस आयोजन को कम से कम 24 घंटे के लिए टाल देना अधिक उचित समझा। उसने आदेश के स्वर में कहा, तुम लोग ठीक उसी समय कल यहाँ आना। यह बात ग्लाव और बक दोनों नामों से पुकारे जाने वाले ऋषि कुमार ने भी सुनी। भूख मिटाने का यह निश्चय ही एक नायाब तरीका था। गान गायो, भोजन की थाली सामने आ गए। खेती बाड़ी और चूल्हे चक्की के झंझट से छुट्टी। इसे जानना श्वानों के लिए जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी ऋषियों के लिए भी था, क्योंकि इस एक रहस्य का ज्ञान न होने के कारण आपदा के समय वामदेव और विश्वामित्र को श्वानों की तड़िया पकाकर खानी पड़ी थी और उपस्थित चक्राड़ा को महावत के जूठे और भुने हुए उड़द खाने पड़े थे। उस कुमार को यद्यपि अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया था,
पर इस मंत्र को जानने की उत्सुकता के कारण अगले दिन वह भी ठीक उसी समय पर वहां उपस्थित हो गया। बक उर्फ ग्लाव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्वान ठीक वेद पाठियों की तरह आचरण कर रहे थे। जिस प्रकार सामगान करने वाले वहिष्पमान स्तोत्र का पाठ करते हुए एक साथ मिलकर परिक्रमा करते हैं, उसी तरह श्वानों ने एक दूसरे की पूंछ दांतों में दबाए हुए परिक्रमा की ओर बैठकर हिकार करने लगे। वे गा रहे थे, ओ हम खाते हैं, ओ हम पीते हैं, ओ देवता वरुण, प्रजापति, सूर्यदेव, यहाँ अन्न लाए हैं, अन्नपते, यहाँ अन्न लाओ, अन्न लाओ, अन्न लाओ। तो बस इतनी सी थी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।